नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेट की बीमारी से रहित एक्यूप्रेशर पॉइंट, और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे पीठ के दर्द के लिए पॉइंट, और एनएस सिस्टम तक आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बायां हाथ आपने उठाया और बाएं हाथ का ये सबसे बीच वाला जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसको अंगूठे से आपने दबाना है और दबा के धीरे से कलाई की ओर खींच देना है। फिर दबाया और कलाई की ओर खींच दिया, फिर दबाया और कलाई की ओर खींच दिया। तो 1 से 1.5 मिनट बायां, 1 से 1.5 मिनट दायां एक्यूप्रेशर पॉइंट में पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ साथ योग आसन में आप जब योगा करेंगे तो उसके पश्चात जो आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो नौका आसन करना ना भूलें। नौका आसन से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। 2 से 3 बार आप नौका आसन करिए, लगातार 3 दिन तक करते रहेंगे तो पेट की दिक्कत जो है वो आपको सारी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं थोड़ा सा एनएस सिस्टम की ओर। एनएस सिस्टम में क्या होता है कि जब भी कोई आपको एनएस सिस्टम से कोई दिक्कत आती है तो ये देखिए, ये हमारी कलाई है और कलाई से 1 2 3 पॉइंट इधर और 1 2 3 पॉइंट इधर, 6 पॉइंट हमारी कलाई में है सिर्फ एनएस सिस्टम के लिए। तो इसको आप ज़्यादा नहीं, आपको 3 उंगलियों तक ये पॉइंट रखिए और 3 उंगलियों तक नीचे, जहाँ तक ये 3 उंगलियां हैं हमारी, वहाँ तक इसको आपने प्रेस करना है। 1 2 3, 1 2 3, या इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है दाहिना हाथ, 1 2 3, 1 2 3, लगातार 2 से 3 बार आप करेंगे तो तुरंत जो है एनएस सिस्टम में बहुत ही लाभ होगा। कोई भी आपको एनएस सिस्टम से रहित कोई बीमारी नहीं होगी। तो लगातार इन पॉइंटों को 3 दिन तक लगातार आप दबाते रहेंगे। सुबह सुबह खाली पेट दबाइए, योग अभ्यास करने के पश्चात दबाइए या उससे पहले दबाइए। तो लगातार ये आप पॉइंट दबाते रहेंगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये एनएस सिस्टम के छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इनको कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में लाभ होता है। अब आ जाते हैं हमने पीछे गर्दन तक आपको पॉइंट पीछे बताए थे, तो अब उससे पीछे चलते हैं हम। रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो उसके बारे में बताते हैं। तो गर्दन से नीचे वाले जो पॉइंट हैं, ये देखिए, आप जब अपना हाथ इस प्रकार से रखेंगे तो ये जो हमारा बीच का भाग है, ये वाला, ये सारा हमारा रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। ये देखिए लगातार ये यहाँ तक। और सुजोग थेरेपी में जो इसके पॉइंट होते हैं वो भी जो है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब आपको रीढ़ की हड्डी में गर्दन से नीचे कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से, ये देखिए, आप इस प्रकार से इसको प्रेस कर सकते हैं। ये 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 और लगातार सुविधा अनुसार आप इसको प्रेस करें जैसे आपको ठीक लगता है, बिल्कुल हाथ सीधा करके। और लगातार इसको इस प्रकार से आप जब दबाएंगे तो जो बैक है आपकी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी से संबंधित जो L4, 5, 6, D5, तो इसके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। आप लगातार इस पॉइंट को दबाते रहेंगे। 2 से 3 बार मैंने आपको बताया कि आपने दबाना है, 1 से 1.5 मिनट तक दबाना है और 3 दिन तक लगातार इसको जब दबाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल राहत मिलेगी। और आसन में आपको भुजंग आसन के जो तीनों आसन कराए जाते हैं, भुजंग आसन आप लगातार करते रहिए। और जब आप भुजंग आसन में इस प्रकार से कोहनियाँ नीचे रखते हैं तो ये जब पूरा हाथ फैला देते हैं तो इसको पूरा पीछे की ओर जब खींचेंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे बिल्कुल कमर तक
उसको पूरा दबाव दीजिए। जब उसमें दबाव देंगे तो जिस जगह पे आपको पेन हो रही है कोशिश महसूस कीजिए कि उस जगह पर वो दबाव पड़ रहा है, ताकि आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लगातार भुजंग आसन भी आप करते रहेंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलती है। इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं कि सुजोग थेरेपी में जो हमने आपको पॉइंट बता रहे थे, तो वो कहाँ पे हैं ये देखिए, ये वाले अंगूठे से लेके और ये वाला। अब इसको दबाना किस प्रकार है ये देखिए, आप यहाँ ये 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 यहाँ तक लगातार इसको आप जैसे भी दबाएंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वाला, ये L4, 5, 6, ये लगातार इसको जब दबाते हैं तो बहुत ही राहत जो है इनमें मिलती है। दबाते समय थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये आप लगातार जो है दबाते रहिए इन चीज़ों को। तो एक्यूप्रेशर में हमने आपको ये जो पॉइंट बताए हैं, समय से और समय के अनुसार इसको करते रहेंगे तो बहुत ही लाभ जो है इन चीज़ों में मिलेगा। इसी प्रकार से आपको कुछ दवाई के बारे में बताता हूँ। जैसे कि शुगर के लिए मैं आपको जो मेरा अपना मैंने देखा है, तो उसके लिए जैसे कि मिर्च की आप लिख लीजिए, 100 ग्राम मिर्च की 50 ग्राम भूरी मिर्च, 100 ग्राम मिर्च की 50 ग्राम भूरी मिर्च। मिर्च की का जो दाना होता है वो रीठे के बराबर होता है, तो उसके अंदर एक गिरी निकलेगी। उस गिरी को और भूरी मिर्च जो है आपने लेनी है 50 ग्राम और 100 ग्राम जो है मिर्च की, दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है और एयर टाइट ढक्कन के अंदर बंद करके रखेंगे। सुबह खाली पेट पानी के साथ चुटकी भर, और रात को खाना खाने के बाद चुटकी भर पानी के साथ लेंगे। ध्यान रहे उसमें आपने हाथ नहीं लगाना, बगैर हाथ लगाए आप कागज़ से उसको निकाल सकते हैं और धीरे से कागज़ उसके अंदर डाल के और उसी कागज़ को मुंह खोलते हुए पानी का गिलास हाथ में लेके और तुरंत ले लीजिए। तो 25 से 30 दिन अगर आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, कोशिश करिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपनाते हैं तो तभी उस चीज़ का आपको पता लगता है। तो आप जिस दिन शुगर टेस्ट करवा लीजिए दवाई लेने से पहले, और ठीक 30 दिन बाद आप जब दवाई लेते रहेंगे तो 30वें दिन आप दोबारा शुगर टेस्ट करेंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। शुगर के साथ ही साथ आपको आसन में मंडूक आसन के तीनों आसन हम आपको पता ही है कि मंडूक आसन किस प्रकार करते हैं, तो मंडूक आसन आप ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत ही लाभ होता है। अभी तो सैर करने का समय नहीं है, सैर ज़रूर कीजिएगा सुबह समय पे जल्दी उठकर, तो सैर करने से भी शुगर में बहुत ही लाभ होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे आपके हमारे पास सवाल आते जाएंगे, आपके सवालों का जवाब साथ ही साथ उसी प्रकार से देते जाएंगे। कल की जो वीडियो थी उस वीडियो से हमें मैसेज प्राप्त हुआ था कि आप शुगर के बारे में दवाई ज़रूर बता दीजिए। तो जो मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने दवाई लोगों को दी थी उसके बारे में लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है, इसलिए आपको ये दवाई के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि अश्वगंधा चूर्ण वो ज़रूर लें। अश्वगंधा चूर्ण ध्यान रखिए, अश्वगंधा चूर्ण लेते रहें, उससे आपके नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अगर जिसका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है उसके लिए मैं 2 से 3 दवाइयां आपको बताता हूं, आप लगातार लेते रहिए। जैसे कि आपके शरीर में झंझनाहट आना, सर्वाइकल का लगातार बढ़ना, या शोल्डर में दिक्कत आनी, बाजुओं में खून संचार सही नहीं रहने की वजह से बाजू पे हथेली तक झंझनाहट सी जाती रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक दवाई बता देता हूँ। आप उसको लगातार लेंगे तो बहुत ही राहत मिलेगी। तो नोट कीजिए, आप जो है एक दवाई
तो अश्वगंधा मैंने आपको बता दी। एक रस राजेश्वर रस, नोट कर लीजिए, रस राजेश्वर रस, हरी गोली उसमें होती है। और एक है स्वर्ण गुगलू। तो तीनों दवाई हैं, स्वर्ण गुगलू, रस राजेश्वर रस और अश्वगंधा चूर्ण। बहुत ही लाभदायक है आयुर्वेदिक में। तो आप इसको लगातार लेंगे, जब 1 से 2 हफ्ते तक इसको लेंगे। ये दवाई थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, 1200 से 1300 रुपये तक की ये तीनों दवाई हैं। तो इसको आप जब लेंगे तो आप अपने को खुद ही जो है बड़ा फुर्तीवान महसूस करेंगे, एक्टिवेट आपका शरीर मिलेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।